दोस्तों, हम हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए दिल दहला देने वाली एनिमेटेड स्टोरी लाते हैं। तो अब आप हमारी यानी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। गर्मियों की छुट्टियों एक अलग ही मजा होता है। स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। 1998 की बात है। 15 साल की रिया और उसका 13 साल का छोटा भाई करण उस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो करीब 10 साल बाद अपने दादा दादी से मिलने जा रहे थे। उनके दादा दादी हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक पुराना सा वाला फार्म हाउस जहां कभी भी लाइट चली जाती थी। पर करण और रिया बहुत एक्साइटेड थे। एक लंबा सफर तय करके उनकी ट्रेन शिमला में रुकी। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरे। दादाजी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। उस समय तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके दादा दादी ने शॉल्स ओढ़ रखे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन करण और रिया का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार राइड में दोनों ट्रेन के सफर की स्टोरी सुनाते रहे। दादा दादी ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला से करीब 1 घंटा का ड्राइव करके वो लोग घर पहुंच गए। उनके दादा दादी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, पर काफी पुराना हो चुका था। पीली दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर को कोई मेंटेन ही नहीं करता है। दूर तक कोई और घर नहीं था। रात हो चुकी थी तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर के बाहर वरांडा में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। करण ने मजाक में बोला कि ऐसी ही जगह हॉरर मूवीज शूट होती है, और दोनों भाई बहन हंस पड़े। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो दादी मुस्कुराते हुए बोली, गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। यह कहकर दादी किचन चली गई और दादाजी ने उन्हें रूम दिखाकर खाने के लिए आने को बोला। काफी बड़ा था, खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास दिख रही थी। थोड़ी देर बाद दादी ने खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठने तो सही, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस ये फील करते थे कि वो दोनों कितने खुश बच्चे आए हैं। बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी। अपने दादा दादी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उन्होंने उन्हें बहुत मिस किया। बाद रिया और अपने रूम में चले गए। थोड़ी बाद दादाजी कमरे में आए। गुड नाइट और जाने से पहले बोले, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती है, मत, और कमरे से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। दादाजी उनके कमरे से चले गए। बच्चों सोए। चला। अब 2 दिन काफी नॉर्मल गुजरे। हर दिन दोनों को उठने ज्यादातर समय एक विंडो के पास बैठकर स्केचिंग करते हुए दिखती थी। विंडो से सिर्फ पेड़, सारे के सारे एकदम एक जैसे। आसपास घूमता रहता। या घर के कोने में एक पुराने झूले पर वॉकमैन के गाने सुनते। घर से निकल जाते कि वो खेत में करने जा रहे हैं और सीधे रात को वापस आते। घर में एक लैंडलाइन फोन भी कर वो
नहीं रहे थे। चीजें थोड़ी अजीब थी, जैसे के साथ खाते नहीं थे और कोई ना कोई सबके पास बैठे रहते। एक बार करण ने देखा कि किचन में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर से जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। पूछा में सिर्फ तो एक पुरानी फैमिली रेसिपी है और जोर जोर से हंसने लगी। अब जोर जोर से हंसना शुरू कर दी थी और बच्चे तब एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज को घूरते रहते हैं। दोनों भाई बहन को लगा कि यह सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात रिया की आंख किसी आवाज से खुली। आज दरवाजे के बाहर से आई थी। दरवाजे के नीचे से सी शैडो गुजरी सिर्फ एक सेकंड के लिए। वार्निंग भूल कर रिया दरवाजे के पास गई और धीरे से दरवाजा खुला। अजीब सी तेज हो गई थी। सामने अंधेरा था, किसी आवाज आ रही थी। जानवर नहीं लगा। अचानक से किसी ने उसके कंधे पर और उसकी पीठ गई। उसके चेहरे पर नकली स्माइल, चेहरा अजीब सा सफेद पड़ चुका। रिया को सोने को रिया चुपचाप अपने कमरे में वापस गई। डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी। सुबह की रोज की तरह बोले, लाश किचन में है, हम करने जा रहे हैं। जैसे मेन डोर बंद होने की आवाज आई, उन्होंने राहत की सांस ली। करण बाहर झूले पर बैठकर होमवर्क कर रहा था। उसे घर के अंदर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आई। उसने खिड़की वाली खिड़की से झांका तो एक छोटे लड़के की परछाई दिखी। तो लगा कि शायद घर पर मेहमान आए हैं। जब वो अंदर गया तो वहां रिया की आवाज पूरी नहीं थी। घर में उस लड़के को ढूंढने लगा और तब उसकी नजर ड्राइंग रूम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर गई। अब की एक बड़ी सी फोटो थी और उन आंखों से खून बह रहा गया। इस कारण रिया को बुलाकर फोटो दिखाई। फोटो एकदम नॉर्मल थी। करण को अपने साथ हुआ कल रात का किस्सा। दो बच्चों के हाथ में कंधे पड़ चुके थे। होटल 3 कमरे थे। फर्स्ट फ्लोर पर था और वो हमेशा बंद रहा। ऐसा लगा कि जैसे वो गंदी वहीं के कमरे से आ रही है। दोनों ने किसी चाबियों के गुच्छे से चाबी कमरा खोला। एक भयानक बदबू आई। अंदर 2 लाशें पड़ी थी। दोनों ने मुंह ढका और पास पकड़ देखा कि एक लाश के गले में वही लड़की पहनती थी। तले जमीन खिसक गई। ये लाशें असली की थी जिनके साथ वो रह रहे थे।